हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कॉमर्स स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं प्रदीप कॉमर्स क्लासेस। कल हमने बात की थी सीए और एससीसीए के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन सा कोर्स करें हम 2026 में। उसमें हमने डिसाइड किया था कौन सी जॉब है, उसमें क्या 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 पेपर्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है। और आज हम बात करेंगे सीएमए के बारे में। सीएमए भी तीन प्रकार के होते हैं: इंडिया सीएमए, इंडिया, यूके सीएमए सीएमए और यूएसए सीएमए। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। इनमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, कितने पेपर्स और कितने साल लगते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले बात करते हैं हम सीए। सीएमए इंडिया के अंदर भी है और ये है सीएमए इंडिया, ठीक है ना। तो सीएमए, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेड, ठीक है ना। सीएमए इज ए फाइनेंस प्रोफेशनल हु हेल्प organization control cost, improve profitable, prepare budgets and make better business decision। सीएमए क्या करता है? सीएमए इम्प्रूव करता है, बजट कंट्रोल करता है और बिजनेस आइडियाज देता है और बढ़िया बिजनेस डिसीजन भी लेता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो सीएमए का काम सिर्फ अकाउंटिंग नहीं होता, वो डिसीजन भी लेता है, वो बिजनेस को बताता है क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सीएमए कंपनी को बताता है क्या? में क्या बताता है कंपनी को? अभी हमने पीछे बात की, बजट भी बताता है, बेटर आइडियाज देता है, बेटर बिजनेस स्टडीज भी देता है, ठीक है ना। तो देख लो, कॉस्ट, खर्चा कैसे कम करें, बिजनेस में लगने वाला खर्चा कैसे कम करें, ठीक है ना। पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो उसे कम कैसे करें, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, बजट कैसे बढ़ाएं, बिजनेस को कैसे ग्रो कराएं, ठीक है ना। बिजनेस को कैसे ग्रो करना है ये भी सीएमए बताता है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है ये भी सीएमए बताता है, खर्चा कैसे कम करें वो भी सीएमए बताता है, और बजट कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना। यानी बजट भी करनी है, बजट भी बढ़ाना है। हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई दूसरी कंपनी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, वो कैसे बढ़ाएं हम, बड़ी इन्वेस्ट कैसे लेके आए, ये सब कुछ सीएमए बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो। किसी कंपनी ने 10 लाख 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है, और 80,000 रुपये खर्च कर दिए। 80 की जगह आप ही लिख लेते हैं, 80 नहीं है, 8 लाख है, ठीक है ना। तो 8 लाख रुपए उसने 8 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए, ठीक है। 10 लाख उसने कमाए, 8 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए, 2 लाख रुपए उसके बच गए। ये मैं यहाँ पे क्या करेगा, उससे बताएगा आगे कि खर्चा कैसे कम करे। और ये जो 8 लाख रुपए खर्च हुए ना, इस खर्च को 4 या 5 लाख तक कैसे लेके आए, यानी खर्चे को इतना कम कैसे करें, ठीक है। अब बात है सीएमए एनालाइज करेगा। क्या एनालाइज करेगा? सीएमए क्या क्या एनालाइज करेगा, क्या क्या बताएगा, क्या क्या करेगा सीएमए। खर्चा खर्चा कम हो, जैसे 8 लाख है, हाँ, 7 लाख कैसे करें, या फिर 8 लाख है वहां 6 लाख कैसे करें। यहाँ पे एक एक जीरो का प्रिंटिंग, यहाँ पे 8 लाख है ना, वहाँ पे 7 लाख या 6 लाख कैसे करें, ठीक है। खर्चा कम कैसे करें। प्रॉफिट प्रॉफिट अगर 2 लाख हो रहा है तो वहाँ पे 3 या 4 या 5 लाख प्रॉफिट कैसे कमाए, ठीक है ना। प्रॉफिट 2 लाख का हो रहा है, सीए में बताएगा कि इस बिजनेस में प्रॉफिट 4 या 5 लाख तक कैसे पहुंचाए। 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, हर साल एक एक लाख का प्रॉफिट कैसे बढ़ाए, या
1.5 लाख का प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, ये सब कुछ सीएमए बताता है। कंपनी एंड फास्ट कैसे ग्रो करें, कंपनी को फास्ट कैसे ग्रो कराएं, कंपनी को फास्ट कैसे ग्रो कराते हैं, जब क्लाइंट मिले, हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बिके, या एडवर्टाइजमेंट अच्छा हो, ठीक है ना, तो कंपनी ग्रो होगी नहीं होगी, होगी ना। तो सी में बताता है कि कंपनी को कैसे ग्रो करना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे प्रोडक्ट का प्रचार करना है, ये सब कुछ कौन बताता है, सीएमए। इसलिए सीएमए को प्रॉफिट एक्सपर्ट भी कहा जाता है, यानी सीएमए को प्रॉफिट एक्सपर्ट भी कहा जाता है। वो हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन बता सकता है कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ लॉस होगा, काम कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, ये सब कुछ सीएमए बताता है। अब आगे बात करते हैं, व्हाट इज ए सीएमए इंडिया, सीएमए इंडिया है क्या। पिछली बार में बात करें, अभी हम बात करें सीएमए इंडिया की। सीएमए 3 प्रकार के होते हैं, सीएमए इंडिया, यूके सीएमए और यूएस सीएमए। अभी हम बात कर रहे थे सीएमए इंडिया की। फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, और ऑर्गेनाइज कौन कराता है, आईसीएमएआई, ठीक है ना, जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की है, और ये इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, जिसका नाम है पूरा आईसीएमआई, और जिसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार एमसीक्यू में, और इसकी इंग्लिश में, इंडिया इज ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फोकस्ड ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या फोकस्ड है, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी खर्चे को कम करने के लिए, खर्चा बचाने के लिए, और कॉस्ट ऑडिटिंग, टैक्सिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल को मैनेजमेंट करता है, ये सब कुछ मैनेज करता है, पैसा, खर्चा, कॉस्ट, बजट, सबको ये मैनेजमेंट करता है, यानी सबके ऊपर ये नियंत्रण बताता है, सब कुछ क्लियर बताता है, बिजनेस स्टडीज ये सब कुछ बताता है कि कैसे करना है, ठीक है। अब सिंपल भाषा में समझाऊं तो हिंदी में, सीएमए इंडिया में इंडिया कंपनी और इंस्टीट्यूट के इसके लिए डिजाइन किया गया, यानी इंडिया में जितने भी कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, कोचिंग सेंटर है, या फिर स्कूल्स है, सबको मैनेजमेंट करने के लिए ये बनाया गया। ये कोर्स उसी के लिए अकॉर्डिंग है। अगर आप स्कूल में देखो तो बहुत सारे लोग होते हैं कि स्टूडेंट्स को मैंने क्लासेस लगा, कौन सी क्लास होगी, बजे होगी, सब मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट होता है, कंपनियों में भी मैनेजमेंट होता है, सब जगह का, ठीक है ना। तो सीएमए ये बताता है कैसे काम करना है, कैसे बचत करनी, ठीक है। बात करते हैं, ये आपको कॉस्ट कंट्रोल, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है, कॉस्टिंग में, टैक्सिंग टैक्सिंग टैक्स में भी मदद करता है कि कितना टैक्स बढ़ना है, कितना बढ़ना चाहिए, और उस टैक्स को कितना कम कर सकते हैं, ठीक है ना, और सही टाइम पर बढ़ना, ये सब कुछ सीएमए बताता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाता है, सिखाता भी है, दिखाता भी है कि मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं अपन एग्जाम्पल के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। आप देख सकते हो, अगर एक एक कोई कंपनी है, मारुति सुजुकी है, ठीक है, वो एक कार बनाती है, कार है, बाइक है, कुछ भी बनाती है। अब सीएमए क्या करेगा, सीएमए इंडिया प्रोफेशनल, ठीक है, सीएमए इंडिया प्रोफेशनल से क्या करेगा, क्या क्या बताएगा कि कार बनाने में कितनी एक्चुअल कॉस्ट लगी, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है, यानी कार बनाने में कितना मटेरियल लगा, कितना पैसा लगा, खर्चा लगा, वो आगे कैसे कम कर सके, या इसमें कैसे कम कर सके, प्रॉफिट कितना बढ़ा सकते हैं अपन, कितना प्रॉफिट आ रहा है अपने को, ये सब कुछ सीएमए देखते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से ये अकाउंटिंग का काम नहीं करता, सब कुछ मैनेज करता है कि कार को कैसे बनाना है, कार को कैसे बेचना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है कि इस कार में क्या क्या फीचर्स हैं, सब कुछ बताता है, लीडर करता है, और लीडरशिप स्किल है इसमें,
लीड करता है। सीए में सबसे ज्यादा मेन स्किल होती है लीडरशिप, सबको लीड करता है। इस एक बंदे के ऊपर पूरी कंपनी निर्भर रहती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं ये कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या प्राथमिकता चाहिए। तो 12 पास आउट होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, तीनों में से कोई से भाई फील्ड वाला इसे दे सकता है सीएम, जरूरी नहीं है कॉमर्स फील्ड का हो, आर्ट्स का भी दे सकता है, साइंस का भी दे सकता है, ठीक है। पर बीकॉम स्टूडेंट भी दे सकते हैं, पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। कॉलेज पूरी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, आप कौन से भी फील्ड से करो, कॉमर्स से करो, साइंस से करो, ठीक है। हाँ, पर ये ट्वेल्थ के एक बात और, अगर आप ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिए, साथ साथ में ये कोर्स भी कंप्लीट कर, पर ग्रेजुएशन के बाद में आप है ना, ग्रेजुएशन के बाद और एक्सपीरियंस लेने के बाद में आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बाद में आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कितने पेपर्स लगते हैं, इस टाइप में लगते हैं, कितने भाग में लगते हैं, ठीक है ना। ये 3 सिलेबस में लगते हैं, 3 भागों में पेपर्स लगते हैं। पहला पेपर होता है फाउंडेशन का, जी में भी फाउंडेशन का होता है, एसीसी में भी फाउंडेशन होता है। सबसे पहले पेपर लगते हैं 4, पेपर लगते हैं फाउंडेशन में। दूसरा आता है इंटरमीडिया, जिसमें 8 पेपर लगते हैं, ठीक है ना। कितने? 8। और थर्ड में, फाइनल में भी 8 लगते हैं। फाउंडेशन में 4, इंटरमीडिया में 8 और फाइनल में भी 8, टोटल पेपर हो गए 20। 20 पेपर हो गए, और कितना समय लगेगा, 3 या 5 साल लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दो, 3 या 5 साल लगेंगे। ये भी एक बहुत प्रोफेशनल कोर्स है सीए की तरह, ठीक है ना। एसीसी हो गया, सीएमए हो गया, एक प्रोफेशनल कोर्स, टाइम लगता है, ठीक है। स्किल भी इसमें जरूरी, एक्सेल आपको आना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग आना चाहिए, जीएसटी और टेली में भी आपको अच्छी पहचान होनी चाहिए, टैक्स में भी आपको अच्छी पहचान होनी चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, आपको बात करने की स्किल अच्छी होनी चाहिए, बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। में कहीं भी नहीं है कोर्स में, ग्लोबल कोर्सेज हो या एससीसी हो, सब में भी बात कर सकते, पर जब आप काम करोगे तो इसमें हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल, यानी फाइनेंस होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्व होना सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी हर किसी, यानी डिफरेंट सिचुएशन में भी उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, एकदम राइट डिसीजन भी ना कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में सॉल्विंग बेस्ट होनी चाहिए, यानी डिसीजन बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। सबसे मेन है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड है कॉस्टिंग अकाउंटिंग और जीएसटी टैक्स। ये मेन होने चाहिए, ये नहीं है, भी नहीं है। ये तो आपको 11th 12th बीकॉम में भी बताया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, जीएसटी टैक्स बेसिक, सब कुछ तो आपको इनमें भी सिखाया जाता है, और टेली में भी सिखाया जाता है आपको ये सब, ठीक है ना। तो बाकी बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की, क्या क्या जॉब होती है। वही जॉब होती है, जॉब भी अलग होती है, सीए की तरह थोड़ी नहीं होती, जॉब भी बहुत अलग होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिटर, एक्सेलिटी,
बजट एनालिस, कॉस्ट कंट्रोल, एग्जैक्ट वर्क, एक्चुअल वर्क, चेक हो गई, एक्चुअल वर्क, ठीक है ना, ये सब कॉस्ट की कम नहीं होती। अगर बाय द वे अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको पिछली वीडियो और ये वीडियो कैसे लगी, और लाइक ज़रूर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी के प्रोड्यूस्ड की कॉस्ट को एक्चुअल खर्चा है, ठीक है ना, ये कॉस्टिंग कोड्स वेरिफिकेशन कर, ठीक है। और कंपनी में क्या करता है, टैक्स करता है, टैक्स करता है, सॉरी, पहले अपन ऊपर वाला समझते हैं। एक कंपनी में कॉस्टिंग रिकॉर्डिंग वेरिफिकेशन, कंपनी में जितना वहाँ खर्चा होता है, जितना भी बिल जाता है, जितना भी प्रॉफिट रहता है, वो सबको एनालाइज करता है। बाद में जब ये पूरी रिपोर्ट कंपनी को भेजता है, या ठीक है ना, तभी लोगों को सैलरी, ठीक है ना। अगर आप कहीं भी कंपनी में काम, आपको सैलरी कब मिलेगी, जब ये पूरी रिपोर्ट कंपनी के मालिक को देगा, मालिक देगा, और में आपको सैलरी मिलेगी। यानी पूरा काम सीए में देखता है, कॉस्ट अकॉर्डिंग कॉस्टिंग रिकॉर्डिंग वेरिफिकेशन करने के बाद में। अब बात करते हैं इंडिया में कौन कौन सी कंपनी, जैसे टाटा री, रिलायंस ली, नाली री, ली, टीएसटी री, मारुति सुजुकी, मेमोरिलियंस ली, ये सीए में इंडिया में कॉस्ट एक्सपर्ट की जॉब है, ये जॉब है, बोलते ये इतनी कंपनियां इंडिया में, इंडिया में इतनी कंपनियां हैं, फिर इंडिया में इतनी कंपनियां हैं, देख लो ना। अब अभी तक हमने बात की सीए में इंडिया की, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है। तो अब आगे हम चलते हैं, सीए में इंडिया में आपको सबको समझ में आ गया ना क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो ये अभी तक तो हमने बात की सीए में इंडिया की, यानी सीए में इंडिया में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या कौन कौन सी कंपनियां में जॉब कर सकता है, क्या क्या स्किल्स चाहिए, सब सीए में इंडिया में हमें बात की। अब हम बात करेंगे यूएस सीए में, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे यूएस सीए में, ठीक है ना। क्या क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पहले बात करते हैं, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट अकाउंट। यूएससीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट अकाउंट। ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है, आईएमए, यानी यूएसए, यूएसए में ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका नाम है आईएमए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में, यूएससीएमए इज ए ग्लोबल recognized certification focused on financial planning, proof management, business analyst and strategy analyst, ठीक है ना। ये क्या क्या होना चाहिए, ये ग्लोबल कोर्स है, सर्टिफिकेट फोकस्ड ऑन फाइनेंस प्लानिंग, ये फाइनेंस की प्लानिंग बढ़िया होती है, इसकी प्लानिंग के लिए बढ़िया है। और प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट, यानी कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना है, प्रेजेंटेशन देना है किसी के सामने, उसके लिए बेस्ट होता है, ये बेस्ट करता है भी है, प्रेजेंटेशन भी मैनेजमेंट करता है ये, ठीक है। बाद में बिजनेस एनालिस्ट, यानी पूरे बिजनेस को एनालिस्ट करता है ये, कोई भी बिजनेस को एनालाइज करके बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। आपने बिजनेस में एक नियोजन पार्ट पढ़ा होगा, यानी प्लानिंग में, वो पहले से बता देता है फ्यूचर में कैसे करना है, क्या काम करना है, किस प्रकार करना है, बताता है नहीं बताता, पढ़ा भी आपने 12th में। एक क्वेश्चन हर बार आता है कि नियोजन का आपका क्या था, व्हाट इज द प्लानिंग, तो वो सीए में देखता है, ठीक है। पूरी प्लानिंग बिजनेस की सीए में देखता है, और अकाउंटेंट भी, एससीसीए भी यही काम करता है, पर वो अलग तरीके से काम करता है। उसके पास पूरा ऑडिट बैंकिंग का काम होता है, पर इसके पास कंपनी का सारा वर्क काम होता है, ठीक है। और बाद में स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी भी बनाता है,
दूसरी कंपनी से आगे कैसे जाना है, खर्चा कैसे कम करना है, प्रॉफिट कैसे कमाना है, प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, उसको पॉपुलर कैसे करना है, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? ये में जैसे बिजनेस जो सीईओ होता है कंपनी वो भी डिसाइड करता है, पर ये भी करता है, ऐसा नहीं है कि वो ही अकेला, इसकी भी राय चाहिए। और बाहर जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां पे भी इसी की भी, और एसीसीए की भी, और इंडिया में जितनी अभी डिमांड है वो सेम, ठीक है ना। बात करते हैं लैंग्वेज है। यूएसए सीएमए का फोकस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और बिजनेस डिसीजन पर होता है। अभी हमने बात की थी ना कि सीएमए क्या करता है, बिजनेस डिसीजन पर ज्यादा फोकस करता है यूएस सीएमए, ठीक है। और फोकस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटेंट में जितना फोकस करता है ना उतना ही सीए भी करता है, उतना ही भी करता है, पर डिफरेंस क्या होता है, वो पूरा अकाउंटेंट में डिपेंड है, पूरा फोकस अकाउंटेंट यानी बैंकिंग, बिल चार्ज, एंट्री वगैरह, इसमें ज़्यादा फोकस, वो इसमें ज़्यादा मास्टर है। ये में बिजनेस स्ट्रेटेजी, फोकस, लीडरशिप, इसमें ज़्यादा माहिर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर आज की क्लास लंबी हो जाए, ये कमीशन को फ्यूचर में प्लानिंग और फाइनेंस डिजाइनिंग, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कंपनीज को फ्यूचर प्लानिंग और फाइनेंशियल डिसीजन लेने हेल्प करता है, यानी फ्यूचर में क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है और कैसे काम करना है, सब कुछ कौन मदद करता है, सीएमए। हर एक कोई सी भी कंपनी उसमें ये डिसीजन लेता है, मदद करता है, मदद भी करता है और लेता भी है, दोनों काम करता है। अगर ये नहीं तो कंपनी भी नहीं चल, तभी तो ये कोर्स है, तभी कॉमर्स वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो क्या अभी पहले हमने बात की थी सीएमए इंडिया की, अब हम बात करें यूएस सीएमए की, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर अमेजोन को नया वर्क हाउस खोलना है तो यूएस सीएमए प्रोफेशनल एनालिस्ट देगा। अगर अमेजोन का आप प्रोडक्ट तो आते ही ऑनलाइन बहुत सारे, अगर उसे एक नया वर्कशॉप खोलना, प्रोफेशनल नहीं चाहिए, वो बताएगा कहाँ पे खोले, क्यों उसे पता हो कैसे खोले, बिल्ड करे आएगा, उस कम खर्चे में कैसे खोले, प्रॉफिट कितना कर सकते हैं, ये बताता नहीं बताता। इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं, इन्वेस्टमेंट उस जगह जहाँ पे हम चलो वर्कशॉप खोल रहे हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट है नहीं। एक अलग सा एग्जाम्पल, जयपुर में अमेजोन के पर अलग जगह खोल रहे हैं, पे इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। जयपुर एक बड़ी सिटी है, पे प्रॉफिट भी होगा, ये वर्क हाउस चल भी जाएगा, पे वर्कर्स, पर एक ऐसी जगह खोले जहाँ पे ना तो कोई बुकिंग कर सकता है ऑनलाइन, हम वहाँ पे मजदूर मिलेंगे, वर्कर्स मिलेंगे, प्रॉफिट होगा क्या, नहीं नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, नो प्रॉफिट, नहीं होगा, यही तो बात है। आगे बढ़ते हैं, क्या ना, तो हमने अभी बात की कि प्रॉफिट, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिस्क कितना है, चाहे आप बड़ी सिटी में खोलो चाहे स्मॉल सिटी में खोलो, पर रिस्क मैटर करता है, कितना रिस्क है। वर्कशॉप खोल रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, पता चले कि कंपनी चले या ना चले, रिस्क भी तो है। नई कंपनी खोल रहे हो तो रिस्क तो है, नया बिजनेस खोल रहे हो, पैसा लगा रहे हो, आगे चले ना चले है, हर एक चीज में रिस्क है। अगर आप रिस्क एक बार रिस्क ले लो, क्या पता आगे वो आपका बिजनेस बढ़ जाए, प्रॉफिट देने लगे, है ना। आगे बात चले, एलिजिबिलिटी, ये एक बैचलर डिग्री है, रिक्वायर्ड, क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, एक बैचलर डिग्री यानी ग्लोबल कोर्स है, ये एक इंडिया का कोर्स नहीं है, इसलिए इसके लिए इसे बैचलर डिग्री भी कहा जाता है। जैसे आप एमबीए करने जाओ, मास्टर ऑफ, वो भी बाहर से कर सकते हो, इंडिया में भी कर सकते हो, जयपुर में भी कर सकते हो, मुंबई में कर सकते हो, पर एक तो यहाँ पे टीचर्स है इंडिया में, और जो वहाँ पे हैं अदर कंट्रीज में,
ज़्यादा समझ पे पूरा कोर्स एमबीए मार्केट है और आपको वहाँ पे जॉब भी आसानी से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। बीकॉम बीकॉम जो कर रहा है कॉमर्स का वो भी कर सकता है, बीबीए वाला भी कर सकता है, बीसीए वाला भी कर सकता है एंड ग्रेजुएशन वाला भी कर सकता है। ठीक है, पर इसमें एक फ़र्क है। इंडिया सीए में कल बताया था मैंने 3 या 5, इसमें सिर्फ 2 ईयर्स। ये 2 ईयर्स वो ईयर्स नहीं, इसमें भी उतना ही टाइम लगता है, पर ये 2 ईयर्स क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। यानी आपने कोर्स कर लिया, कोर्स करने में जिस भी कंपनी में जाओगे आप इंटरव्यू के वो पाने के लिए, वो आपसे पूछेगी आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो ये यूएस सीए में करने के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का? 2 साल का। अब आगे चलते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है? पार्ट 1 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये पार्ट 1 है फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोफेशनल एनालिसिस। ये 2 है पेपर है, ये दूसरा पेपर, ये 2 पेपर लगते हैं आपके फर्स्ट पार्ट में। पार्ट में कितना लगता है? जैसे कि फाइनेंशियल, इसमें ये एक ही पेपर लगता है आपका। टोटल आपके टोटल 3 पेपर हो गए आपके। 3 पेपर हो गए ना, 2 तो ये हो गए पार्ट में, पार्ट 2 में ये हो गए। टोटल 2 एग्जाम है, 2 एग्जाम है, ये एक ही है। हाँ, वैसे तो 3 है, लगते हैं 2 है। पार्ट 1 में 2 एग्जाम आपके वो लग गए, पार्ट 2 में एक लग गया। वैसे 3 है, वैसे 2 है। ये पार्ट 2 ही है इसके, 20 पेपर वगैरह नहीं। ये 3 है पर है 2 पार्ट है। 2 पार्ट में एग्जाम लगते हैं आपके। अब ड्यूरिंग क्या आते हैं? 6 मंथ 2 ईयर्स। 6 मंथ 2 ईयर्स क्या है? यानी 6 महीने, 6 मंथ बाद में 2 ईयर्स। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का। 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस भी, 6 या 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। ठीक है, और इतना टाइम लग सकता है कोर्स में भी। ठीक है ना। 2 ईयर्स का कोर्स होता है, 2 या 3 भी लग सकते हैं लास्ट, ज़्यादा नहीं लगे, 2 या 3। आपको या तो 6 महीने का या 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी कंपनी, और 2 या 3 साल का कोर्स। ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? यार जॉब बहुत है यार, हर सब में एक जैसी जॉब, पर कुछ कुछ अलग होती है। फाइनेंस एनालिस्ट उसमें भी था, इसमें भी है। अकाउंट या में भी था, इसमें भी है। पर एफबीए ये नहीं था ना, नया है ना। बाहर अलग होता है और बाहर में टैक्स भी अलग लगता है। ये भी सेम है, बिजनेस एनालिस्ट ये भी सेम है। आवाज आ रही है? फाइनल एनालिसिस कंपनी के प्रॉफिट और इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करता है। यानी कंपनी में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, प्रॉफिट को कौन करेगा, सबको एनालिसिस करता है। फ्यूचर में कितना इन्वेस्टमेंट, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब कौन देखता है? यस, सीएम देखता है ना, क्या नहीं देखता? सब कुछ देखता ही है। और ये चीज़ नहीं है ये ना, जो चीज़ है क्या में नहीं होती, बाहर होती है। पीए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन।
बजट और कैश फ्लो मैनेज करता है। बस एक ही बात रखना, सेम का सारा काम करता है, पर सबसे मेन काम क्या होता है? कॉस्ट और मैनेजमेंट करता है। एक खर्चे को मैनेजमेंट करता है, बजट को मैनेजमेंट करता है। दोनों को ज्यादा मैनेजमेंट करता है कौन? कौन करता है? यूएससीएम में करता है ये, इंडिया में ये भी करता है, और बाहर भी यही करता है। ठीक है, अब आते हैं कंपनियां। बाहर बहुत है, अमेजोन रहा, गूगल रहा, माइक्रोसॉफ्ट रहा, भाई रहा, ये ये एमएसजी रहा, पीडब्ल्यूसी रहा, बहुत है यार, इंडिया में नहीं है। तब में आपका शायद पैकेज हो सकता है बहुत, अगर आप अच्छा काम करो, आपकी स्किल बहुत बढ़िया है, तो बाहर आपको लगभग, फ्रेशर को बता रहा हूँ मैं, सिर्फ फ्रेशर का 4 या 5 लाख यानी लैप्स, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कितना लग सकता है, यानी 4 या 5 लाख रुपए फ्रेशर को मिलते हैं। और सीए में भी ये होता है, सी में भी, एससीसीए में भी फ्रेशर को इतना ही मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, व्हाट इज द यूके सीएमए। इसी तरह हमने बात की थी सीएमए इंडिया और यूएस सीएमए, अब हम बात करेंगे यूके सीएमए। व्हाट इज द यूके सीएमए है क्या? फुल फॉर्म चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, वही फुल फॉर्म है यार। वो यूएस था, ये यूके है। इन होते हैं, यूएस वाले में 2 पेपर देने होते हैं आपको, 2 पार्ट में, ये 2 ही पेपर लगते हैं, पर इसमें आगे बात करेंगे, अभी बता दूंगा तो आगे बात करते हैं। कंस्यूट कौन कर कराता, कौन है ये कराता है सीआईएमए यूके, सीआईएमए यूके। डेफिनेशन क्या है? CIMA is a global qualification that focus on business strategy। ये भी किस पर फोकस करता है? स्ट्रेटेजी, लक्ष्य पर। क्या लक्ष्य होना चाहिए? लक्ष्य, नियम, रणनीति, स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ ये भी करता है। यूएस सीएम भी करता है, ये में इंडिया भी करता है। ओके, तो आगे बात करते हैं, लीडरशिप, रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल। ये रिस्क भी देखता है, रिस्क मैनेजमेंट भी करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल भी करता है, यानी ये तीनों चीजें में करता है। पहले यूकेसी में या सीआई में कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और लीडरशिप डिसीजन पर फोकस करता है। ये कंपनी की लॉन्ग टर्म यानी लाइफ टाइम लीडरशिप और स्ट्रेटेजी पर फोकस करता है, यानी सब कुछ, यानी ये लाइफ टाइम क्या में ऐसी जॉब मिल जाएगी, लाइफ टाइम आपको पे कर सकते हैं 4 या 5 लैब्स। आगे अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा लगभग आपके, देख लो 20 या तक जा सकते हो, 20-25 लैब तक। और अगर और हो गए हाईएस्ट, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने भी रिसर्च किया है, हाईएस्ट जा सकता है शायद, पता नहीं मेरे को, हाईएस्ट 50 लाख तक आपकी जॉब लग सकती है पर ईयर मंथ। एक महीने का नहीं होता, ये पर ईयर का होता है, यानी 1 साल का पैकेज। एक्सप्लेन, ये अगर एक कंपनी है तो दुबई या यूरोप में है, एक्सपीजन करना चाहती है, किस चाहती है टू
CIM में प्रोफेशनल करेगा, डिसाइड करेगा, प्रोफेशनल डिसाइड करेगा। कोई कंपनी है दुबई या यूरोप में एक्सपीशन, कोई कंपनी खोल रहे कोई नहीं, तो उसे प्रोफेशनल डिसीजन चाहिए CMA के थ्रू। वो अपने CMA बताएगा कम लाना, प्रॉफिट होगा आपको, आगे कैसे काम करना, पूरी लीडरशिप के अनुसार बताएगा। किस कंट्री में जाना चाहिए, एक कोई नई कंपनी खोल रहे तो कौन सी कंट्री में खोलना चाहिए, कौन सा कितना प्रॉफिट होगा आपको, उस कंट्री में आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये कौन बताएगा, CMA बताएगा। रिस्क क्या है, फ्यूचर ग्रोथ कैसे होगी, यानी उसमें कितना रिस्क है, फ्यूचर में कितनी ग्रोथ होगी, ये सब कुछ कौन बताता है, यूके CMA, US CMA एंड CMA इंडिया। ये तीनों रिस्क एंड फ्यूचर में ग्रोथ कैसे होगी ये कौन बताता है, ये तीनों बताते हैं। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्या कर सकते हो, 12 पास आउट एंड ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये दो चीज मान, 12 पास आउट होना चाहिए, कॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, बस। आगे बात करते हैं ACC CA और MCA स्टूडेंट्स, तीनों आ गए ना, है मैं बताता हूँ, ये में भी इतनी ये में भी इतनी अपॉर्चुनिटी जॉब की, ACCA में भी है और CA में भी है। भी बात की थी हमने एग्जाम स्ट्रक्चर, इसमें लेवल भी उतने होते हैं, 3 लेवल होते हैं सब में, पर USCA में 2 एग्जाम होते हैं, बाकी में USCA में 3 लेवल होते हैं, इंटरमीडिएट फाइनल, 3 लेवल हो गए। CA में क्या होता है, 3 लेवल, इंटरमीडिएट और फाइनल, ठीक है। ACCA में भी उतने, पर इनमें सब में एग्जाम स्ट्रक्चर भी हमने सब में बात कर ली थी, पिछले वीडियो में भी बात कर ली थी, भी बात कर चुके हैं हम सब। सर्टिफिकेशन लेवल, ऑपरेटिशन लेवल, मैनेजमेंट लेवल, टेस्टिंग लेवल, टोटल 16 एग्जाम, टोटल 16 एग्जाम लगते हैं, सबको मिला के 16 एग्जाम। इतने लेते हैं, सब में अलग अलग होते हैं, पर अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, अच्छे मार्क्स से पास हो गए, अगली बाहर की कंपनी या इंडिया में कोई भी बड़ी कंपनी, टाटा हो गई, किसी भी बड़ी कंपनी को जॉब के लिए बुला लिया, तो आपका करियर बदल सकता है। यूपीएससी करे तो यूपीएससी कर लो, मना नहीं कर, पर कॉमर्स वाले खास कर सुन लो, ये सारी जॉब अगर आपने कर ये कोर्स कर लिया तो आपकी लाइफ बदल सकती है। क्या रखा है बीकॉम में, क्या रखा है बीकॉम में, बीकॉम कर लिया जॉब मिल जाएगी आपको, बताओ क्या क्या जॉब, 50,000 60,000 में संतुष्ट हो गया आप, खर्चा निकल जाएगा, लोग संतुष्ट होते हैं, बड़े लेवल में यार लग्जरी लाइफ जीनी, अपना नाम बनाना है, बाहर जाके बाहर जाके आपको सेटल होना है, या फिर इंडिया कुछ नहीं हो, अगर आपको इंडिया में भी सेटल होना है तो बीकॉम से कुछ नहीं होगा, आपको ये ग्लोबल कोर्स ये करो, यस चाहिए, CA करो, ACCA करो, CM, इंडिया में करियर बनाना तो इन तीनों में से कोई एक कर लो, अगर बाहर करियर बनाना तो इन तीनों, बाहर के लिए ये नोट है, पर इन दोनों में से अगर बाहर आपको करियर बनाना है तो ACC और CMA जरूर चूज करो, दोनों में से कोई सा भी चूज, पर यार बीकॉम से कुछ नहीं होगा, होगा तो इन सब ग्लोबल कोर्स से भी होगा, मैं भी कर रहा हूँ ना,
बात, बीकॉम भी कर रहा हूँ, एसीसी कोर्स भी कर रहा हूँ। भाई भाई मैं जब कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? बताओ मुझे। स्किल लीडरशिप, बिजनेस स्ट्रेटेजी, कॉम्परेटिव फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, यार ये सब बात हम कर चुके हैं। वही बात मैं वापस दोबारा बता रहा हूँ, ये सब होनी चाहिए आप में। सबसे मेन बात है ये रिस्क मैनेजमेंट। भाई एक बार पैसा पैसा क्या है, पर एक बार ये कोर्स करके रिस्क लेके देखो। आप सीए में घुस जाते हो, सीए में आता है नहीं आता पता नहीं, यार ये कोर्स भी तो है यार। यार ये दो कोर्स भी तो है, ये अकेला ये 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 यार, ये एक ही है क्या? ये एक ही सीए, ये एक ही करियर है या ये एक ही कोर्स है क्या? यार ये दो कोर्स भी तो है, इनमें भी तो जाओ, ये भी करके देखो, रिसर्च करो इनमें, पता करो क्या कोर्स है, क्या कर सकते हैं। मैंने तो बता दिया, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता दिया आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या फायदे हैं इसमें। एक्चुअल में मैनेजमेंट अकाउंट का होता है इसमें, डिजिटल प्रोफेशनल प्रूव करने के लिए स्ट्रेटेजिक डेटा है, स्टार्टिंग कंट्रोल, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लानिंग और एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी बताता है। यार भाई वही बात बार 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 बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी, एक्सपीरियंस, स्किल, रिस्क, ये सब आप में होना चाहिए। अगर आप में है, ये कोर्स कर लिया तो भाई आपको लग बेटर बिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप इंडिया में करो, चाहे बाहर ग्लोबल में करो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करो, कहीं भी करो। अगर आप एमबीए भी कर रहे हो ना, भाई इसमें भी करियर है, पर इसमें जितना टाइम लगता है ना, उतना टाइम इनमें, उतना टाइम है ना इनमें नहीं लगता। तो आज हमने बात कर ली सारी। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।